अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो बाइट्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू हैं, जिनको मैंने पहले ही से बॉईल कर लिया है और इनको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। आप इनको मैश भी कर सकते हैं। और कुछ स्पाइसेस हैं जिनमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। और इन सब स्पाइसेस को आलूओं के अंदर शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 कप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही बनाए हैं। मैंने 4 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के और इनको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। और साथ ही इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा धनिया है, इसको भी इसमें शामिल कर दिया है। तो बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब मैं हाथों की मदद से इसको गूंद लूँगी ताकि एक अच्छी सी जो डो है वो तैयार हो जाए। तो देखें ये डो फॉर्म में आ चुका है। अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड ले लिया है, आप कटिंग बोर्ड भी ले सकते हैं और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब इसके ऊपर हम लोग डो को रख के बेलें या उसको रोल करें तो वो साथ ना चिपके। तो हमने जो डो तैयार की है उसमें से थोड़ी सी डो हमने ले ली है और इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे और उसकी जो साइड्स हैं इनको सेट करते जाएंगे, शेप देते जाएंगे। अच्छा, इसका साइज़ जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये छोटे साइज़ के बनाने हैं या बड़े साइज़ के। तो मैं बहुत बड़े साइज़ इसके नहीं बना रही हूँ। तो ये देखें इसकी जो शेप है वो मैंने सेट कर दी है और नाइफ़ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि कटिंग करते हुए नाइफ़ के साथ ये चिपके ना। तो ये देखें कितने आसान है इनको कटिंग करना भी और इनको बनाना भी। तो यहाँ पे सारे मैंने कट कर लिए हैं और अब इसकी शेप जो है उसको सेट करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो यहाँ पे कुछ पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए हैं और जो बाकी के बाइट्स हैं वो भी सेम इसी तरह ही तैयार करेंगे। सारे पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को पहले ही से मैंने प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसको साथ साथ हम लोग हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि जो कलर है वह सब पर एक जैसा आए। लेकिन इसको डालने के फ़ौरन बाद नहीं हिलाना है, 2 से 3 मिनट बाद इसको हम हिलाना शुरू करेंगे। तो इन पे एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इनकी साइड्स चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। पोटैटो बाइट्स फ्राई हो गए हैं तो अब इनको निकालते हैं और जो बाकी के हैं उनको भी फ्राई करते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के और शानदार पोटैटो बाइट्स बने हैं। आप लोग भी एक दफ़ा लाजमी इसको बनाइएगा और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे। और आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें भी आप लोग इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।